नमस्कार दोस्तों, मैं बात करता हूँ एक महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में जिन्होंने देश के लिए काफी योगदान दिया है। देश की व्यवस्थाओं में अगर बात करें महिलाओं से तो पीटी उषा, याद रखना है आपको, पीटी उषा या साक्षी मलिक कह दिए या फिर आप बेचेंद्री पॉल कर दीजिए, जिन्होंने पृथ्वी पे जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कल्पना चावला जिन्होंने आसमान की चढ़ाई करी थी, यानी कि सबसे पहले कल्पना चावला जो कि 1961 में उनका जन्म हुआ था और हरियाणा के जिले की रहने वाली थी। तो ऐसे कई सारे महिलाएं हैं जिन्होंने अपना वर्चस्व दिया है, योगदान दिया है देश की व्यवस्थाओं में। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें महिलाओं में शक्तिशाली, तो इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली प्रधानमंत्री थी महिला में। महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी। इस तरह से अगर बात करें हम अभी अभी के दौर में हरियाणा राज्य के बारे में, तो हरियाणा राज्य सबसे एजुकेशन में अगर भले ही डाउन है, लेकिन वहां के जो सबसे ज्यादा अगर व्यवस्था के बारे में बात करें, हरियाणा के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, खेल कूद के मामले में नंबर 1 पे आता है हरियाणा। जहां से कुश्ती के बारे में, पहलवानी के मामले में, किसी भी व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो हरियाणा सबसे टॉप लेवल पे है और वहां की व्यवस्थाएं भी बहुत मजबूत है। तो बात करते हैं विनेश फोगाट कौन है। एक ऐसी व्यक्ति जिनके पिता का साया कम उम्र में उठ गया, एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की हरियाणा की रहने वाली थी, बलाली गांव में। याद रखें, बलाली गांव में हरियाणा में उनका जन्म हुआ था और कम उम्र में उनके पिताजी एक्सपायर हो गए जब वो 2 से 3 साल की थी। पिता के साया हट जाने के बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, संघर्ष किया और आज पेरिस ओलंपिक खेल में अपना नाम जो है स्वर्ण पदक पे रखा। लेकिन उनका वजन ज्यादा हो जाने के कारण से उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि उनका वजन था 52 किलो का। जब उन्होंने बाल कटवाए, कपड़े वपड़े जो है दूसरे चेंज करे, तो फिर आ गया 100 किलो, सॉरी 50 किलो 100 ग्राम के कारण उनको बाहर कर दिया गया, जो 100 ग्राम ज्यादा था। तो विनेश फोगाट कौन है? भारतीय पहलवान है। विनेश फोगाट का जन्म कब हुआ? 25 अगस्त 1994 को। और विनेश फोगाट कहाँ पे रहने वाली है? हरियाणा के बलान गांव में रहने वाली है। और विनेश फोगाट के पिता का नाम क्या है? राजपाल फोगाट, जो कि ये भी कुश्ती के जाने माने व्यक्ति थे, जो ज्यादा कुश्ती खेला करते थे, कुश्ती के कोच हुआ करते थे। सब जगह बात करें हरियाणा के बारे में, एजुकेशन के मामले में, तो हरियाणा टॉप लेवल पे है। क्योंकि हरियाणा में जितने भी आपने देखा होगा, जो दंगल मूवी में 3 लोग को बारे में बताया गया, 4 के बारे में, गीता, बबीता, याद रखना आपको, 4 लोग थे, 4 बहनें थी और 4 सबसे बड़ी रेसलर थी। और वाकई में ये रेसलर है। जितने भी बड़े बड़े रेसलर है, पीटी उषा कह दीजिए, कोई भी बड़े बड़े से बड़े खिलाड़ी, सबका हरियाणा से ही आगमन हुआ है। और इसी राज्य से ज्यादातर रेसलर आते हैं, चैंपियन आते हैं। नीरज चोपड़ा का कह दीजिए, नीरज चोपड़ा भी स्वयं हरियाणा के रहने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं ज्यादातर जो है रेसलर, वो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे हरियाणा के। और उसी तरह से विनेश फोगाट की हत्या कर, सॉरी राजपाल फोगाट की हत्या कर दी गई थी। इनकी बेटी थी विनेश फोगाट, अभी अभी ओलंपिक से वो बाहर हो गई। बहुत शौक की बात है, कितनी अच्छी खेलने वाली एक लड़की जो देश के नाम ऊंचा कर सकती है, उनको बाहर कर दिया गया। मात्र 100 किलो वजन ज्यादा, सॉरी 100 ग्राम वजन ज्यादा था। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण उन्हें इस खेल में नहीं खेला गया। और विनेश फोगाट की माता का नाम प्रेमलता है, याद रखना है। विनेश फोगाट पहले पहलवानी की शुरुआत की थी, तो 2013 से लेकर के 2016 तक अपनी पहलवानी की शुरुआत की थी। कल्पना चावला, ऐसे तो मैं आपको नाम बता दूंगा, आप नाम लिखने पे आ जाएंगे भारत के अंदर में। तो भारत की व्यवस्थाओं में महिलाओं का योगदान काफी ज्यादा रहा है। देखेंगे लड़कियां पुरुष के समान कदम से कदम मिलाकर चलती है। मैं बताता रहूंगा आपको, नाम लिखते रहना है। सुनीता विलियम, पहले सुनीता विलियम, उसके बाद कल्पना चावला, उसी से बात करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने देश की आजादी में अनेक भूमिका निभाई। सुनीता विलियम, जिसने सबसे पहले पृथ्वी पे जो है चांद के ऊपर चढ़ाई किया था, सुनीता विलियम। उसी तरह से कल्पना चावला, जिसने सबसे पहले चांद की चढ़ाई करी थी। उसी तरह से भारत में इंदिरा गांधी ने सबसे पहले स्वर कोकिला जिसे कहा जाता है, आप जानते होंगे, भारत की पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की, स्वर कोकिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को, वो भी एक महिला थी, उन्होंने भी नाम भारत में अपना कमाया। उसी तरह से साक्षी मलिक, जो कि ओलंपिक में, जो पिछले साल के ओलंपिक में उन्होंने भी काफी योगदान दिया। तो इस तरह से कई सारी महिलाएं, अभी जो है विनेश फोगाट, वो भी उनका भी नाम आया था लेकिन वो पीछे आ गई है। तो भारत में एक से एक महिलाओं ने, संतोष यादव जो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। तो जितने भी अगर महिलाओं के नाम ले वो बहुत कम होगा, बहुत से बहुत ज्यादा, जिसका आप नाम लेना भी समझ नहीं सकते हैं। फिर भी लोग कहते हैं घर की महिला अबला होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। महिला में भी एक शक्ति है, देश की व्यवस्था के संभालने के साथ साथ बाल बच्चों को जन्म देती है, जनसंख्या स्तर को बना के रखती है। तो आप जानते होंगे कि महिलाओं का योगदान कितना है। थैंक यू, जय जय भारत।